तो यार हम अक्सर बात करते हैं कि ये कॉलेज टीयर 3 है, ये कॉलेज टीयर 2 है, ये कॉलेज टीयर 1 है। तो क्या है इन टीयर्स का मसला एंड टीयर 3 कॉलेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। टीयर 3 कॉलेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हमारे कॉलेज में ना कंपनीज नहीं आती। तो यार इस प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। यार सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1 जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है। मतलब कहीं रूल्स में डिफाइंड नहीं है कि ये कॉलेज टीयर 1 है, ये कॉलेज टीयर 2 है, ये कॉलेज टीयर 3 है। इट्स बेसिकली द मेंटालिटी, मतलब जो हमारा माइंडसेट बन चुका है ना, जो टीयर 2, टीयर 3 कॉलेजेस के बच्चों का माइंडसेट बन चुका है कि हमारे कॉलेज में कंपनी नहीं आती एंड वी आर बाउंड टू डू दिस। मतलब हमारे पास बैकअप ऑप्शन है, हमारे पास फादर का बिजनेस है, हमारे पास MBA करने का ऑप्शन है, हमारे पास बाहर जाने का ऑप्शन है। तो वो बैकअप ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं कि कॉलेज से तो प्लेसमेंट होनी नहीं है एंड हमारे पास ये बैकअप्स हैं। तो बैकअप्स, व्हेन यू हैव अ बैकअप ना, तो तुम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो। तो योर गोल शुड बी क्लियर। तो इस वीडियो में हम जान रहे होंगे कि अगर तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज नहीं आती तो व्हाट कैन यू डू, इवन इफ यू आर अ मीडियम लेवल कोडर, इवन इफ यू आर अ प्रो कोडर एंड यू आर अ बैलेंस्ड कोडर। तो हम इन तीनों कैटेगरीज के लिए डिस्कस कर रहे होंगे कि तुम कैसे एक अच्छा पैकेज ग्रैब कर सकते हो थ्रू योर डेवलपमेंट स्किल्स। अगर तुम्हारी कोडिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारी डेवलपमेंट काफी अच्छी है, इट इज राइटली सेड कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। सो द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट मिलता है ना टीयर 3 कॉलेज में, बस उस चीज की कमी है। एल्स स्टूडेंट्स भी सेम है, कोर्स मटेरियल भी सेम है, टॉपिक्स भी सेम है, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी सेम है, सब कुछ सेम है। द माइंड सेट इज वॉट मेक्स यू अ टीयर 3 स्टूडेंट और मेक्स यू अ टीयर 3 कॉलेज। मतलब अगर एक बैच में भी 5 से 10 बच्चे ऐसे निकल गए जो बड़ी कंपनीज का पैकेज क्रैक कर रहे हैं, 20 लाख 30 लाख, तो आगे आने वाले एंटायर कॉलेज की हिस्ट्री चेंज होने वाली है। बिकॉज मतलब एक गोल सेट हो जाता है ना। अब बच्चों को दिखेगा, जूनियर्स को, कि यार सीनियर्स में से कुछ लोग 40 लाख 20 लाख 30 लाख का पैकेज लेके गए हैं, तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो एक अच्छा बैच निकल जाए ना अगर टीयर 3 कॉलेज में, तो टीयर 3 कॉलेज की हिस्ट्री चेंज हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जान रहे होंगे कि इफ यू आर फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज एंड तुम्हारे कॉलेज में भी यही सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो व्हाट शुड बी एन आइडियल स्ट्रैटेजी, तुम कैसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो एंड हाउ कैन यू गेट टू दोज अपॉर्चुनिटीज अगर वो अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे कॉलेज में नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज इन टीयर 3 कॉलेज में, हाउ कैन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले बात करते हैं टीयर 3 स्टूडेंट्स की, राइट। अगर हम टीयर 3 स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करें, एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत सारे टीयर 3 टीयर 2 स्टूडेंट से बात होती है, उनमें सब कैटेगरीज के स्टूडेंट लाई करते हैं। तो टीयर 3 स्टूडेंट्स, लेट्स से इनमें 80 टू आई वुड से 90% लोग तो ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता है कि उनको क्या करना है, what is their plan, what is their ultimate goal. They are just attending college. मतलब वो अपना कॉलेज अटेंड कर रहे हैं विदाउट एनी एम, या फिर दे हैव बैकअप ऑप्शंस। उनके पास बैकअप ऑप्शंस हैं। किस टाइप की बैकअप ऑप्शंस है? फैमिली बिजनेस है, या फिर उनके पास कोई लाइक दे विश टू गो फॉर MBAs, या कुछ बाहर जाने वाले लोग हैं। तो 80 to 90% पीपल आर दोस्त जिनको कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है कि उनको करना क्या है। 10 से 20% लोग ऐसे हैं, एंड ये मेजरली मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किटल ब्रांचेस वाले बच्चों की, राइट। तो 10 से 20% ऐसे लोग हैं जिनको दे आर अवेयर कि उनको कोडिंग करनी है, राइट। उनको पता है कि उनको कोडिंग करनी है, एंड उनको कैसे पता है, बेसिकली दे आर अवेयर। वो कैसे अवेयर है? वो साइट्स यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं, वो यूट्यूब देखते हैं। मतलब उनको पता चलता है कि कैसे लोग इतना बड़ा पैकेज ग्रैब कर सकते हैं जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये लोग बेसिकली, ये लोग 10 to 20% में क्यों और ये 80 to 90% में क्यों है? द फैक्टर, द गैप दैट लाइज इज अवेयरनेस। दे आर वेरी अवेयर, दे आर लेस अवेयर। एंड लेट्स से अगर इस 10 to 20% लोगों में से जो मेहनत कर रहे हैं, राइट, अगर किसी एक बच्चे का भी पैकेज लग जाता है ना, 20 से 25 लाख का पैकेज,
तो वो कॉलेज इस 20 से 25 लाख के पैकेज को इतना प्रमोट करता है कि मतलब देन दीज पीपल रियलाइज कि यार हमको भी कोडिंग करनी है। तब थोड़ा अकल आती है कि यार हम भी कोडिंग कर लेते हैं, तब ये फोमो वाली स्टेट आती है। देन दे रियलाइज कि कोडिंग कर लेनी चाहिए, राइट। एंड लेट्स से एक बैच में एक बच्चा निकल गया तो उसके साथ वाले बैच वाले भी फाइट मारेंगे कि यार हम भी ले सकते हैं प्लेसमेंट। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कल्चर डेवलप होता है, राइट। बट अगर मतलब इन 10 to 20% स्टूडेंट्स में से भी मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी कोडिंग स्किल बहुत अच्छी है, मतलब उनका DSL को बहुत अच्छा है, ईदर दे आर वेरी गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स या फिर उनकी डेवलपमेंट स्किल बहुत अच्छी है। डेवलपमेंट स्किल का मतलब जैसे या फिर उनका बैक एंड फ्रंट एंड, मतलब उन्होंने कोई एक स्किल डेवलप किया, उनकी डेवलपमेंट स्किल फाड़ है, GSOC वगैरह उन्होंने अप्लाई किया है, वो करके आए हैं, तो उनकी डेवलपमेंट स्किल काफ़ी अच्छी है। या फिर थर्ड तरीके के बच्चे हैं इन 10-20% में से हु हैव अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ दी स्किल्स, मतलब इनका डिसेंट कोडिंग स्किल्स है, मतलब मीडियम लेवल लीड कोड टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड इन्होंने 1 से 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज के लोग इन अ Tier 3 कॉलेज, जो लोग अवेयर है, वो कैसे और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। तो सी नाउ वी हैव 3 कैटेगरी। सबसे पहले मतलब हु आर वेरी गुड एट DSL गो एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले लोग, राइट। एक ये कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी इज पीपल हु आर वेरी गुड एट डेवलपमेंट, and third category of students is who are mix of first and second category, मतलब they have decent coding plus development skills, right। तो अब तीनों का क्या क्या अलग अलग रोड मैप होना चाहिए, हाउ कैन दे गेट दोज अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले तो यार DSL को वाला बच्चा जिसकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसने बहुत काफी हद तक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रखी है, कोड शेफ कोड फोर्सेस पे 4 स्टार 5 स्टार कोडर है, लीड कोड पे उसने 400-500 प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, GFG पे उसने काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब व्हिचसोएवर प्लेटफॉर्म ही फॉलो उसने मतलब काम कर रखा है, राइट। एंड उसके सामने अगर कोई भी तुम क्वेश्चन रख दोगे मीडियम हार्ड डिफिकल्टी लेवल का, ही वुड बी एबल टू सॉल्व, चाहे वो टाइम ज्यादा ले ले बट वो सॉल्व कर पा रहा है क्वेश्चन, राइट। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आती है कि कोडिंग कॉम्पिटिशंस होते हैं, राइट। ओपन कोडिंग कॉम्पिटिशंस बाय डिफरेंट कंपनीज। इनमें ये कहाँ होते हैं एंड कैसे होते हैं, मतलब ये बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे हैकर अर्थ इज वन सच साइट, देयर इज अ साइट नोन एज हैकर रैंक पे भी कुछ कॉम्पिटिशंस होते हैं, देयर इज अ साइट नोन एज डेयर टू कम्पीट, देयर इज अ साइट नोन एज टेक गिग। तो ये कुछ साइट्स हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया एवरीवन इज एलिजिबल, कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशंस होते हैं, एंड इफ यू परफॉर्म रियली वेल इन दिस कोडिंग कॉम्पिटिशंस तो तुम्हें इंटरव्यू का कॉल आता है आगे, मतलब आता ही आता है, ऐसी बात नहीं है। अगर तुमने परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, सारे क्वेश्चंस पास किए हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हें इंटरव्यू का कॉल आए। मतलब दैट डिपेंड्स कि कई बार उनके क्राइटेरियाज कुछ होते हैं, कॉलेज टीयर फिल्टर लग जाता है, बट स्टिल देयर आर होप्स कि अगर तुम 4 में पार्ट ले रहे हो, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो 2 में तो तुम्हें रिप्लाई आएगा, right, for interviews. So you get a chance to interview, that is the most important thing, right. Secondly, मतलब ये वाले बच्चे, मतलब इनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि they get direct contact by recruiters on LinkedIn। मतलब इन लोगों को पता है ऑलरेडी, ये लोग अवेयर क्यों है, क्यों ये कोडिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर इन अ गुड नेटवर्क ऑफ पीपल, इनके आसपास के लोग अच्छे हैं, तो इनको रिक्रूटर से कनेक्ट भी आते हैं। मतलब रिसेंटली people from Microsoft, people from D-Shop, people from companies like Intuit, they have reached out to students, college graduates for applying to their companies। मतलब recruiter directly reach out करता है students को कि हमारे पोर्टल पे अप्लाई करो, एंड इसमें Tier 1, Tier 2, Tier 3 का कुछ लेना देना नहीं है। Tier 3 के बच्चों को भी आता है, Tier 2 के बच्चों को भी आता है, Tier 1 के बच्चों को भी आता है, एंड दिस आई हैव पर्सनली सीन। तो रिक्रूटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी LinkedIn प्रोफाइल अच्छी रखनी है। अगर तुम कहते हो तो LinkedIn प्रोफाइल पे भी एक वीडियो बना सकते हैं। LinkedIn प्रोफाइल अच्छी रखनी है और साथ में तुमने अपना कोडिंग प्रोफाइल अच्छी रखनी है। अलॉन्ग विद दैट मतलब कुछ और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे गूगल के होते हैं हैश कोड,
किक स्टार्ट, मतलब ऑल्दो सब हायरिंग नहीं होते, बट इफ यू परफॉर्म वेल इन दीज ना, तो ये डेटा भी रिक्रूटर्स के पास जाता है एंड दे शॉर्टलिस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंड यू गेट एन इंटरव्यू एट कंपनीज लाइक गूगल। तो ये तो हो गई कि जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स में काफ़ी अच्छे हैं, हाउ कैन दे गेट टू दीज अपॉर्चुनिटीज। तो इसके बाद एक और चीज़ आती है, दैट इज रेफरल्स। तो इन लोगों की प्रोफाइल्स इतनी अच्छी हैं कि कोई भी इनको रेफरल दे देगा, राइट। उन बंदे को पता है सामने वाले को कि इस बंदे का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा एंड आई वुड बी एलिजिबल फॉर अ रेफरल बोनस। इस बंदे ने काफ़ी काम कर रखा है, इसका डीएसएल स्ट्रॉन्ग है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रॉन्ग है, तो वाई शुड आई नॉट गिव हिम अ रेफरल, राइट। तो इसको रेफरल बड़ी आसानी से मिल जाएगा किसी भी ओपनिंग के लिए एंड ही कैन अप्लाई। तो ये बंदे का तो सॉर्टेड है, मतलब ही विल बी एबल टू ग्रैब अ गुड प्लेसमेंट एट एनी कॉस्ट। द कंडीशन इज कि ही शुड बी अवेयर। सेकंड बात करते हैं समवन हु इज गुड एट डेवलपमेंट। यार उससे डीएसएल गोज नहीं होता, बट डेवलपमेंट इज काफी गुड। तो डेवलपमेंट के लिए व्हाट ही कैन डू इज ही कैन अप्लाई फॉर स्टार्टअप्स, राइट। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो स्टार्टअप्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्टअप्स में क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो आजकल स्टार्टअप्स में ना डिफरेंट रोल्स हैं। जैसे कुछ स्टार्टअप्स में यू गेट स्पेसिफिकली रोल ऑफ अ फ्रंट एंड इंजीनियर। तो फ्रंट एंड इंजीनियर में द एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस रिवॉल्व्स अराउंड जावास्क्रिप्ट। तो तुमसे डीएसएल को नहीं पूछते। आजकल कंपनीज हैं जैसे रेजर पे इज अ गुड कंपनी, रेजर पे इज अ गुड स्टार्टअप, तो हार्डली दे आस्क data structural algorithms in the interview process. Like they have changed with the time. They are not asking DSL goes in the interview process. अगर तुम्हारा फ्रंट एंड अच्छा है, if you are good at JavaScript, if you are good at React, वो आंसर्स दे पा रहे हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, तो they'll hire you. एंड नॉट ओनली दिस, बहुत सारी और कंपनीज है, बहुत सारे और स्टार्टअप्स हैं, ग्रो है, मीशो है, तो यू कैन ट्राई इन दीज स्टार्टअप्स, राइट। अलॉन्ग विद दैट एंड मतलब ये वो चीजें देखते हैं कि यू शुड हैव डन समथिंग वेरी गुड इन डेवलपमेंट। जैसे तुमने जीसॉक किया हो, तो आजकल कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट ऐसी स्पेसिफिक है, जैसे ग्रोफर्स है या स्विगी है, तो दे प्रेफर कैंडिडेट्स जिनने जीसॉक किया होता है। मतलब उनकी कई बार ओपनिंग के साथ ही लिखा आता है कि प्रेफरिंग कैंडिडेट्स हु हैव डन जीसॉक। अलॉन्ग विद दैट मतलब इसके अलावा ना कंपनी हैकाथॉन्स होती हैं। हैकाथॉन्स में क्या होता है, यू हैव टू डेवलप अ प्रोजेक्ट। तुम्हें एक प्रोजेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होती है, उसमें तुम्हें सॉल्व करके उनको आंसर देना होता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट। वो वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, एमएल का प्रोजेक्ट हो सकता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। सो यू कैन टेक पार्ट इन दैट हैकाथॉन ऑल्सो, एंड टेकिंग पार्ट इन दैट हैकाथॉन कैन ऑल्सो लैंड यू एन ऑफर विद दैट कंपनी। उस हैकाथॉन में तुम पार्ट लोगे, इफ यू परफॉर्म रियली वेल, वो कंपनी तुम्हें इंटरव्यूज के लिए बुलाती है। इंटरव्यूज में दो चीजें डिस्कस होती हैं, डेवलपमेंट मतलब तुम्हारा ये हैकाथॉन का प्रोजेक्ट डिस्कशन होती है, मेजरली प्रोजेक्ट डिस्कशन होती है, एंड सम फॉर्म ऑफ डीएसएल बट दैट कैन बी हैंडल। मतलब मेजर पार्ट तुम्हारा हैकाथॉन में ही कवर हो गया इंटरव्यू प्रोसेस का। ऑनलाइन टेस्ट नहीं हुआ, ऑनलाइन टेस्ट से बच गए, एंड इंटरव्यू इज अगेन लक बेस्ड। मोस्ट मतलब 80% इज हार्ड वर्क, 20% इज लक। तो क्या पता तुमसे डीएसएल को ही ना पूछे, तो दैट कैन बी एन ऑप्शन इफ यू आर वेरी स्पेसिफिक टू डेवलपमेंट, राइट। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं। इफ यू आर गुड एट डेवलपमेंट, यू कैन ट्राई फॉर सम बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, उनमें इंटर्नशिप ले लो, ऐसी कंपनीज में इंटर्नशिप ले लो, एंड यू परफॉर्म वेल, यू कैन गेट अ फुल टाइम ऑफर, राइट। अब इसके बाद आते हैं पीपल हु आर अ मिक्स ऑफ बोथ, लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब दे हैव डिसेंट कोडिंग स्किल्स, लाइक ये मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस कर लेते हैं लीड कोड के, एंड इनके पास 1 to 2 गुड प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो इनको क्या करना है, दे शुड ट्राई फॉर एवरीथिंग। मतलब जो जहां पे ओपनिंग आ रही है, मतलब इनका हैकाथॉन के थ्रू भी हो सकता है, बिकॉज दे हैव सम गुड डेवलपमेंट स्किल, एंड डीएसएल भी है, तो इंटरव्यूज भी क्लियर कर लेंगे उसके बाद, तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि इनका हैकाथॉन के थ्रू हो जाए। दे शुड पार्टिसिपेट इन कोडिंग कॉन्टेस्ट ऑल्सो, दे शुड टेक रेफरल्स ऑल्सो फॉर कंपनीज फॉर ओपनिंग्स, क्योंकि इनका मतलब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, राइट। एंड इन इंटरव्यूज वी कांट प्रिडिक्ट कि इंटरव्यूअर हमसे क्या पूछने वाला है, वो ज्यादा डेवलपमेंट पूछने वाला है, वो ज्यादा डीएसएल को पूछने वाला है, तो दे हैव फेयर चांस एवरीवेयर। So they can apply for hackathons, they can apply for coding challenges, they can apply for referrals. So these can be the options for a person who is a mix of both of these, right?
तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जब हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो ऐसा एक चैलेंज Cryo.do भी लेके आ रहा है। Cryo.do हैज अ स्पेसिफिक चैलेंज नोन एज क्रायो लॉन्च प्रोग्राम दैट इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल फ्रॉम फाइनल ईयर एंड दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स विद लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अप्लाई करना है डायरेक्टली, एक कोडिंग चैलेंज मिलेगा तुम्हें, वो कोडिंग चैलेंज तुम्हें सॉल्व करना है एंड देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर क्रायो लॉन्च प्रोग्राम। इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी डेवलपमेंट स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। यू विल बी डेवलपिंग वर्किंग अपॉन सम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स। Once you will work upon those real life projects, then you will be getting a chance to interview at companies. बहुत बड़ी बड़ी companies are there that hire cryo launch developers. You can go and check out their website. You might be seeing that on the screen. I'll provide the link to that in the description. जाके check कर सकते हो, apply कर सकते हो cryo launch में as soon as possible because the registrations are closing very soon. Make sure you apply for cryo launch अगर तुम final year में हो या you have some experience. तो बेसिकली यही डिफरेंस था टीयर 2, टीयर 3, टीयर 1 कॉलेजेस में क्या अपॉर्चुनिटीज की कमी है एंड हाउ कैन यू गेट टू दोज अपॉर्चुनिटीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ईसी। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड और भी काफी अच्छा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। मेक श्योर करो कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि सबका भला हो सके। मतलब टीयर 2, टीयर 3, टीयर 1 जैसी चीज धीरे धीरे इट इज वैनिशिंग। अब तो अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, तो मेक श्योर करो कि तुम भी अवेयर हो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी अवेयर हैं एंड तुम्हारा कॉलेज एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक।